नमस्कार दोस्तों, श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू टॉपिक डाइस पे चर्चा करेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले। चलिए ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं डाइस। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे एग्जाम में डाइस से कितने टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले डाइस के टाइप को समझेंगे, यानी डाइस कितने टाइप का होता है ना। तो ध्यान दीजिए, डाइस पहला है हमारे पास सिंगल डाइस के रूप में, यानी हमारे एग्जाम में सिंगल डाइस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से सेकंड है हमारा डबल डाइस, थर्ड है मल्टीपल डाइस, फोर्थ है फोल्डिंग डाइस और फिफ्थ है मैथमेटिकल डाइस। चलिए ध्यान दीजिए, डाइस का ये टाइप है, यानी इस 5 टाइप से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके बारी बारी से सीखेंगे। आज हम लोग सबसे पहले सिंगल डाइस के बारे में सीखते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग सिंगल डाइस पे पूरी चर्चा करेंगे और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग सिंगल डाइस को सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सिंगल डाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंगल डाइस है ना। अब सिंगल डाइस कितने टाइप का होता है? सिंगल डाइस हमारा 2 टाइप का होता है। पहला है सिंगल डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस और सेकंड है सिंगल डाइस का नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी सिंगल डाइस से रिलेटेड 2 टाइप है। एक है हमारा स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यानी सिंगल डाइस से रिलेटेड स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के बारे में समझेंगे। स्टैंडर्ड डाइस क्या है ना। चलिए ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डाइस क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस का सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड डाइस डिफिनेशन कहता है कि डाइस के किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आता है तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। देखिए, डेफिनेशन को समझते हैं। कहता है डाइस के किसी भी 2 सतह को, इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि डाइस में कुल कितने सतह होते हैं। डाइस में कुल 6 सतह होते हैं, जिसपे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित होती है ना। तो डाइस के किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आता है, यानी किसी भी 2 सतह को जोड़ेंगे और 7 नहीं आना चाहिए, तो वह जो डाइस होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, है ना। वह जो डाइस होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। चलिए देखिए, हम इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए इस टाइप से डाइस बनाना है। ये 2 है, 4 है और 1 है। देखिए क्या करता है, डाइस के किसी भी दो सतह को ऐड करने पे 7 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसको ऐड करके। जिस सतह पे 2 है और जिस सतह पे 4 है, इसको ऐड करते हैं तो क्या ये 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी ये 7 के इक्वल नहीं है। और जो इक्वल नहीं है वही तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है, किसी भी दो सतह को, तो हम लोग जिस सतह पे 2 है और जिस सतह पे 4 है, इन दोनों सतह को ऐड करके देख लिया। अब जिस सतह पे 4 है और जिस सतह पे 1 है, इन दोनों सतहों को ऐड करके देखते हैं। 4 + 1 ऐड करेंगे तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। और जो नहीं आएगा वही तो हमारा स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से देख लेते हैं हम लोग। जिस सतह पे 2 है और जिस सतह पे 1 है, इन दोनों सतह को ऐड करके, तो 2 + 1 क्या ऐड करेंगे तो 7 आएगा? नहीं आएगा। और जो नहीं आएगा वही तो हमारा स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, है ना। यानी ये जो फिगर दिया गया है डाइस का, ये किस डाइस का फिगर है? यानी स्टैंडर्डाइज का फिगर है। इसे कैसे हम लोग समझेंगे? किसी भी दो सतह को ऐड करने पे 7 नहीं आना चाहिए, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है? तो क्वेश्चन दिया गया है पहला कि 2 के, यानी जिस सतह पे 2 है, इस के अपोजिट सतह पे कौन सा संख्या होगा, है ना। 2 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। उसी तरह से 4, यानी सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, 4 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। उसी तरह से पूछा जाएगा तीसरा क्वेश्चन कि 1 के सामने सतह पे कौन सी संख्या होगी, है ना। 1 के सामने सतह पे कौन सी संख्या होगी। ध्यान दीजिए, ये जो अपोजिट है, विपरीत है और सामने है, कहने का मतलब एक ही है। अपोजिट यानी विपरीत, यानी जिस सतह पे 2 है उसके सामने यानी उसके विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। विपरीत यानी 4, जिस सतह पे 4 है उसके विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी, और जिस सतह पे 1 है उसके सामने सतह पे, सामने बोले तो भी विपरीत ही समझेंगे, है ना। तो ये स्टैंडर्डाइज का प्रश्न है। स्टैंडर्डाइज के प्रश्न के लिए हम लोग आंसर कैसे देंगे? आंसर इस टाइप से देंगे, ध्यान दीजिए। आंसर इक्वल टू 7 माइनस अंक, 7 में से अंक को घटाकर हम लोग आंसर देंगे। यानी जो अंक दिया गया है उसको कितना में से घटाएंगे? 7 में से घटाएंगे। यानी 7 - 2 तो कितना हो जाएगा? 5। यानी 2 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? तो 5 होगी। उसी तरह से 4 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? आंसर कैसे देंगे? 7 माइनस अंक, यानी 7 माइनस अंक कितना है? 4। तो 7 - 4 यानी 3। यानी 4 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? तो 3 होगी। उसी तरह से 1 के सामने सतह पे कौन सी संख्या होगी? आंसर देंगे 7 माइनस अंक। 7 माइनस अंक बोले तो 1, यानी 7 - 1 कितना? 6। यानी 1 के सामने सतह पे 6 होगी। ठीक है, चलिए ये हमारा स्टैंडर्डाइज बिल्कुल क्लियर हुआ। अब हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में सीखते हैं। ध्यान दीजिए, सिंगल डाइस का दूसरा टाइप जो है नॉन स्टैंडर्डाइज है ना। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या कहता है इसके बारे में सीखते हैं। दूसरा है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज का डिफिनेशन कहता है कि डाइस के किसी भी दो सतह को जोड़ने पर
यदि 7 आता है तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, कहता है डाइस के किसी भी दो सतह को जोड़ने पर यदि 7 आता है ना, यदि 7 आता है यानी किसी भी दो सतह को ऐड करेंगे और अगर 7 आ जाएगा तो वो प्रश्न हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का प्रश्न कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इस टाइप से दिया गया है एग्जाम्पल, ठीक है, इस टाइप से एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए देखिए 2 है, 5 है और 1 है। ठीक है, एक सतह पे 2 है, दूसरे सतह पे 5 है और तीसरे सतह पे 1 है। इस किसी भी दो सतह को ऐड करने पे अगर 7 आ जाएगा तो ये प्रश्न हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का प्रश्न कहलाएगा। तो देखिए चेक करते हैं, जिस सतह पे 2 है और जिस सतह पे 5 है इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 2 + 5 क्या 7 आ रहा है? तो हाँ 7 आ रहा है। जब 7 आ रहा है तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है, अब जिस सतह पे 5 है और जिस सतह पे 1 है इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। तो 5 + 1 क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। 5 + 1 तो 6 होता है ना, कोई बात नहीं। चलिए दूसरी सतह को ऐड करके देखते हैं। जिस सतह पे 2 है और जिस सतह पे 1 है इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 2 + 1 क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। कोई बात नहीं, डिफिनीशन कहता है डाइस के किसी भी दो सतह को ऐड करने पे अगर 7 आता है तो वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का प्रश्न कहलाएगा। तो देखिए किसी भी दो सतह को, तो दो सतह को ऐड करने पे 7 आ चुका है, बाकी आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं है। किसी भी दो सतह को ऐड करने पे 7 आता है तो वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का प्रश्न होगा। यानी ये जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का फिगर है। चलिए अब इसमें आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है ना। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि 2 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी? 2 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी? उसी तरह से दूसरा प्रश्न है 5 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? उसी तरह से तीसरा प्रश्न है 1 के सामने सतह पे कौन सी संख्या होगी, है ना। तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का प्रश्न है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के प्रश्न का आंसर किस टाइप से देंगे? आंसर देने के लिए हम लोग सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आंसर देंगे जो नहीं दिखे सो ही आंसर, जो नहीं दिखे सो ही आंसर। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो नहीं दिखे यानी किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं? डाइस के बारे में। और डाइस में कुल कितने सतह होते हैं? डाइस में कुल 6 सतह होते हैं, जिन पे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित होती है। तो आंसर क्या देना है? जो नहीं दिखे सो ही आंसर। यानी इस डाइस में कौन कौन सी संख्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है। तो कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 6 भी नहीं दिख रहा है। तो आंसर देना है जो नहीं दिखे सो ही आंसर। यानी 2 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी? आंसर जो नहीं दिखे सो ही आंसर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 भी नहीं दिख रहा है, 4 भी नहीं दिख रहा है और 6 भी नहीं दिख रहा है। तो इन तीनों में से कौन सा हम आंसर दें? ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन में 3 होगा तो 3 होगा हमारा आंसर। अगर ऑप्शन में 4 होगा तो 4 होगा हमारा आंसर। अगर ऑप्शन में 6 होगा तो 6 होगा हमारा आंसर। ठीक है, उसी टाइप से 5 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी?
आंसर देना है, जो नहीं दिखे सो ही आंसर। तो हम लोग को 3, 4 और 6 नहीं दिख रहा है। आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन में 3 होगा तो 3 आंसर, ऑप्शन में 4 होगा तो 4 आंसर, ऑप्शन में 6 होगा तो 6 आंसर। उसी टाइप से 1 के सामने वाले सतह पे कौन सी संख्या होगी, आंसर देना है, जो नहीं दिखे सो ही आंसर। यानी 3, 4, 6 में से जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस बिल्कुल ही अच्छी तरह से फिनिश हो चुका है। इसके साथ साथ सिंगल डाइस का कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से सीख पाए हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डबल डाइस वाले कॉन्सेप्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।